पूछा नहीं है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा, सिर्फ इन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है बस। इधर देखो, यहाँ देख लो, 6 बार उछालो तो 6 बार हेड हो सकता है, और अगर 6 बार हेड होगा तो टेल होगा, 5 बार अगर हेड होगा तो एक टेल बार होगा, अगर 4 बार होगा तो 2 बार, अगर 3 बार होगा तो वो भी 3 बार, और अगर ये 2 बार होगा तो वो 4 बार, और अगर वो 1 बार होगा तो ये 5 बार, और अगर ये 1 बार भी नहीं होगा तो वो 6 बार। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या क्या है, 6 4 2 0 2 गुड मतलब डिफरेंस लेना ना, तो 4 तो 6 4 2 0 बस, बाकी की तो रिपीट होगी बाद में। अच्छा सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 64 तो बनेंगे, 2 की पावर 6 टोटल सैंपल की पूछा नहीं आप, ये थोड़ी सी भी दिक्कत आती है आपको, ये आपको क्या लेना पड़ता, जैसे 6 की 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1.2 की पावर 6 इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता हूं, फिर अगर पूछता तो वो थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है, उसमें एक दो चीज और कांसेप्ट लगते हैं छोटो से, बस यही था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 6 4 2, समझ में आ रहा तुझे कुछ? आ गया ना आगे? हाँ बस यही है, वो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। टाइम कितना है पहले बताओ मुझे? 10 मिनट 10 मिनट है, तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा चलो बताओ, 8 में के की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? के की वैल्यू निकालनी ना, तो सबका सम करके किसके इक्वल रख देना, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यू आएगी के की, एक पॉसिबल होगी एक पॉसिबल नहीं होगी, जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। कैसे नेगेटिव? क्योंकि अगर के की वैल्यू नेगेटिव हुई तो जो x 1 और 2 और 3 और 4 पे भी वो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी उन पे, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे आओ, क्या पूछा है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 के? पहले 8 ही निपटा लो, पहले 8 टाइम निपटा लो। अब सुनो मेरी बात, 9 तक नहीं है, 10 तो कट गया लेकिन 11th कोर्स में है। 10 कट गया, हाँ लेकिन 11th कोर्स में है, 12 है इस कोर्स में, 13 कट गया। कोर्स मतलब अरे कोर्स में है, मतलब कोर्स में है, सिलेबस में है भाई। सुनो ध्यान से, कौन कौन सा कट गया कोर्स में? कौन कौन है? 10 कट गया, 11 है, 12 भी है, 13 कट गया है, 14 कट गया और 15 कट गया, 16 भी कट गया और 17 भी। बाकी सब है। इंपोर्टेंट कौन से है बताइए मैंने आपको? इंपोर्टेंट 8 और 9 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ 8 देख लो, तो 8 में के की वैल्यू तो आप निकाल ही दोगे, कैसे निकालनी है? अरे समझ में आया? सेकंड प्रोबेबिलिटी पे आओ, इसने पूछा है p x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 पे तो बहुत सारे केसेस है, कौन कौन से? 0 1 और 2। तो यानी कि जो x की वैल्यू 0 पे है वो, जो 1 पे है वो, और जो 2 पे है वो, उन सबका सम कर देना। तो सर जैसे ये तो इसके के की वैल्यू निकालने के बाद के की वैल्यू निकालने के बाद ऐसे तो के की वैल्यू अगर 1 आई तो फिर तो 2 भी हो जाएगा, एज्यूम कर लो सर। भाई x लेस देन 3 पे मतलब क्या आपको 0 1 2 के वाले प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 1 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम। x ग्रेटर देन 6 पर सिर्फ 7 आएगा बस, और x 0 और 3 के बीच में तो 1 2 1 और 2 आएगा बस, k प्लस 2 के आंसर होगा, और k की वैल्यू जो आएगी वो अपने आप दे देगी 3 के। समझ में आ गया? टफ है कोई क्वेश्चन से? अगर इसके 1 नंबर वाले आ गए तो टफ नहीं है, अब अगर इसके 2 नंबर वाला है तो भूल जाओगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। तो पहले ये 8 का आता था, मुझे करवा दिया मैंने 8। 9 से वैसे ही है, 9 कैसे कहोगे भाई? सेम ऐसे है 8 जैसा। के की वैल्यू पूछी है, अरे कैसे निकालोगे? के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगी के की वैल्यू। फिर इसने कहा है x लेस देन 2 पर, लेस देन 2 पर पहला वाला भी काउंट होगा, दूसरा वाला भी ऐड कर देना पहले दूसरे को। दूसरे वाले में कहा इक्वल टू 2, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों, और चौथे वाले में कहा है 2 से ज्यादा 0 या आंसर, क्योंकि 2 से ज्यादा भी तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है। क्लियर? 8वां नंबर 4th पे आ जाओ। मैं अब मैं 4th पे आ रहा हूं और मैं लगातार क्वेश्चन करूंगा बस। 4th पे आ जाओ सब।
क्वेश्चन नंबर 6 काट दो। है तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, लेकिन मुझे इसमें बाइनोमियल की जरूरत, उसकी बाइनोमियल कह रहा हूं, क्या था उसका नाम, बर्नौली ट्रेस की जरूरत पड़ेगी इसमें मुझे, और वो आपके सिलेबस में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 काट दो, 4 पे आ जाओ बस। या आगे समझ में? अरे 8 और 9 सब बच्चों को आगे समझ में आया ना? यस सर। जी बॉयज 8 और 9 आगे समझ में? यस सर। मतलब कहने का ये है कि आज तुम्हारे वैक्सीन लगने वाले दिन, वैक्सीन लग गया। सभी कंसेप्ट की वैक्सीन आज तक लग गई। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब जिस दिन कोरोना की वैक्सीन लगी उस दिन तुम्हारे अंदर जितने भी कंसेप्ट तुम्हारी बुक में है उनकी वैक्सीन लग गई। भाई लास्ट कंसेप्ट था रैंडम वेरिएबल वाला, इधर आ गया। अब हम मंडे से बेस के छठे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मतलब कल के पेपर में या जो परसों जिनका पेपर बोर्ड होना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो तुम्हें ना करवाया गया हो, सारे क्वेश्चन करवाए में आएंगे। कल कितने बजे देना है टेस्ट? 11 से 2। 11 से इसी टाइम जा सकता, 10 घंटे की मीटिंग। मैं तुम्हारा ऐसा काम कर दूंगा कि अगर तुम्हारी तैयारी थोड़ी सी किसी भी वीक पे हुई ना, तब भी वो आराम से क्वेश्चंस कर लेगा। अरे एक काम होगा ना, कल सब बच्चे सैंपल पेपर जो लेके आना सारे अपने साथ, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा उसमें। सब सुन लो ध्यान से, कल 11 बजे सबको सैंपल पेपर लेके आना अपने साथ। सर वो 2 रुपए की कॉपी भी टेस्ट सीट में देगा। अरे टेस्ट कॉपी तो लानी है, टेस्ट कॉपी तो लानी है, सैंपल पेपर भी लेके आना है, क्योंकि सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो कटवा दूंगा। सैंपल पेपर में भी है। हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे है जो दे दिए उन्होंने, वो कटवा दूंगा, ठीक। और जो बहुत ज्यादा टफ है, जिनकी कोई चांस ही नहीं आने की है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे, तो वो तुम सबके लिए नहीं है। एक आध मतलब बाकी तो कर ही लेना, लेकिन कुछ बच्चे छोड़ देना, दिमाग मत खराब करना उस क्वेश्चन में। तो आपको कल 2 चीजें लानी है, पहली सैंपल पेपर, दूसरा चलो एक काम को मीन वाला कांसेप्ट भी बता दूं क्या आपको? सर अरे छोटा सा है यार, इसका पेट में सर वैसे कर दो आप। पेट दुखा हो। चलो ठीक है, मुझे हट्टा पिसवान जाना, समझा दे। मुझे हट्टा पिसवान जाना हट्टा। अच्छा इधर देख, चलो तुम्हें सुनो 2 मिनट रुको। अभी मैंने ये तो तुम्हें बराबर मैया चक के। तो क्वेश्चन नंबर वो करवाया था, कौन सा? 2। इसमें क्या क्या वैल्यू आई थी याद है किसी को? पी और पीएक्स की वैल्यू, पी और पीएक्स की आपकी वैल्यू थी सर 5/7 0, और 2/7। 1 और 2। 0 में क्या आई थी वैल्यू? 4/49। 4/49, 20/49। 20/49, 25/49। अब मान लो इन्होंने इसी चीज का ये पूछा होता, मीन भी बताओ। रैंडम वेरिएबल का क्या बताओ? मीन। बहुत आसान है, कुछ नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दो बस। तो आपका क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। मीन को भी यूज शो करता है, या फिर ऐसे EX। तो 0 × 4 49। मैं तुम्हें सीधा कंसेप्ट रटवा दिया बस, समझाया नहीं कैसे आया, सीधा रटवा दिया बस। 70/49। आगे मीन निकालना, यस सर। ये था, सिंपल सा था। वेरिएंस भी सीख लो, छोटा सा ये वेरिएंस भी। वेरिएंस में आपको पता क्या करना है? आपको इसका स्क्वायर करना है वेरिएंस में। मतलब कैसे करना है? x का स्क्वायर करके फिर उसमें px की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब वेरिएंस आप कैसे निकाल लोगे? 2 काम करना उसके लिए। पहले तो आपको क्या काम करना है, तो देख लो वेरिएंस ऑफ x कैसे निकालना है। 0 की मल्टीप्लाई को पहले आपको निकालना है EX²। पहले आपको क्या निकालना है? EX²। फिर आपको उसमें से EX में के होल स्क्वायर से माइनस कर देना है। ये EX कौन है? मीन। EX कौन है? मीन। इधर देख लो, समझ लो। तो मैंने भी जो भी थोड़ी देर पहले बताया था वो ये बताया था, EX²। कैसे निकालनी है EX²? देखो नाम से पता लग गया। x का स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई, जोड़ दो तो आपका ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? EX² निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? EX²। और EX कैसे निकालना वो तो बता ही दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, जोड़ दो और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। समझ में आ गया? ये है वेरिएंस, और ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, याद रखिए। सर ये भी कोर्स में है ना? नहीं, ये कोर्स में नहीं है।
लेकिन सैंपल पेपर में एक दो क्वेश्चन सर ये इसमें ये x जो है तो इसमें सब प्लस हो गए फिर वैल्यू 0 1 2 वाली। अरे ये x वो है अरे सर पहले वाला ये x तो मीन है, ये x तो पहले मीन वाला है ये x वाला। इसमें। हाँ हाँ इसमें इसका स्क्वायर करना है हाँ। फिर मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना फिर मल्टीप्लाई, स्क्वायर करना फिर मल्टीप्लाई, तीनों को प्लस फिर प्लस वही पूछा। और वो वैल्यू सीधा सीधा इसकी निकल जाएगी x स्क्वायर। ठीक, फिर अगर बाय चांस कभी कभी आपसे वो पूछे एसजीबी बताओ तो जो वैल्यूज आएगा उसी का अंडर रूट ले लेना, वो एसजी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लैंग्वेज में पढ़ा था कि मैंने, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो जो भी वैल्यूज आएगा उसका अंडर रूट लेना। ये तीनों ही कोर्स में नहीं है, लेकिन यार बताओ तो तब थोड़ी ना है। अरे पता लगा मेथ्स में आ गया क्वेश्चन, छोड़ा हो गया है, इजी सा कांसेप्ट। आ भी जा मेंस में, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता। मेंस का फॉर्म भर लिया ना, बस तो फिर क्यों टेंशन ले रहे? आगे समझ में मुझे ये बताओ, ये तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अगर किसी को तो एग्जांपल में ये तो काम कर रखा है इन्होंने, देखो होगा एक एग्जांपल ऐसा। किसकी वीडियो बना वो वीडियो ये ना पेज नंबर 568 पे देखो, 568 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है। x दे रखा, px दे रखा है, px तो निकाल लिया हमने। ठीक, मीन कैसे निकालना? 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 में, 2 के 1/6 में जोड़ लिया। वेरिएंस कैसे निकाला? पहले x स्क्वायर फाइंड किया, x स्क्वायर कैसे फाइंड किया? 1 का स्क्वायर करके 1/6 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर वेरिएंस में कौन सा फॉर्मूला लगाया? जो बाद में वैल्यू उसमें से पहले वाली घटा दी, और अगर इसमें एसजीबी पूछा होता तो अंडर रूट 35/12 एसजी हो जाता। आ गया समझ में? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फोटो भेज दो। ये फॉर्मूला पूछ लेना कभी कभी, वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। एक नंबर मुझे पूछा। हाँ x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। बस ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब मैंने इस एक्सरसाइज में तुम्हें सारी कांसेप्ट बता दी जो सिलेबस में थे भी और जो नहीं भी थे। वेरिएंस इसे क्या कहते हैं भैया? x को इसे कुछ नहीं कहते, इसे कहते हैं मीन। मीन म्यू भी बोल सकते हैं। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं। यार इजी से कांसेप्ट है वो, ये भले थोड़े सुनने में या समझने में नाम इनके अजीब, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी है इनकी, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज बहुत आसान थी तीनों, बाइनोमियल वगैरह भी। अब हट गया तो हट गया, क्या करें, लेकिन एग्जाम कट गई सर। हाँ बस अब इसके बाद सब कुछ कट गया, इसके बाद हम सीधा मिसलेनियस करेंगे। अभी तो तुम्हारी बेस वाली एक्सरसाइज भी रह जाती, कल से वो मंडे से वो चलेगी। कल कितने बजे आपका टेस्ट? 11 से 2। सैंपल पेपर जरूर लेके आना साथ में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, ठीक है? टाइम होगा? टाइम कहाँ हुआ यार, सर छोड़ दो सर, इसका पेट दर्द हो रहा है बेचारे का बहुत ज्यादा। सर बहुत ज्यादा। टेस्ट तो नहीं पता। हाँ सर पता नहीं क्या हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बस कर लो, क्योंकि आ सके एग्जाम में, ये आ सके यार, 4 आ सके एग्जाम में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट समझो इसका, नंबर ऑफ हेड इन टू कोसेस ऑफ अ कॉइन। ध्यान से समझो, इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा नंबर ऑफ हेड, तो सबसे पहले तो आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बनाओ। अब कितनी बार उछाला कॉइन? 2 बार। अगर आप कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 0 1 2, या तो हेड आए ना, आए तो एक बार, नहीं तो 2 बार, है ना? टू टॉसेस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड अगर एक कॉइन है तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 कॉइन है ना। अब आते हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी पे, अगर हेड एक बार भी नहीं है, हेड एक बार भी नहीं है, 1/2 1/4 4, हां 2 बार चला ना, 1/4 1/4 कैसे?
अगर तुम सुनो, तुम अगर इसे बन पाए ना और सैंपल स्पेस बना लिया करो, अगर तुम इस चीज को नहीं समझ पाते, मैं तो ऐसे मैं तो मल्टीप्लाई वाला काम करूंगा कि पहले पे भी नहीं है और दूसरे पे भी नहीं है, 1/4 आ गया। सैंपल स्पेस से बनाओ तब भी 1/4 ही आएगा। देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तब भी 1/4 ही आएगा। और अगर मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट लेना है तब भी 1/4 ही आ रहा है। एक बार हेड 2/4 1/2 एक बार 2/4 हाँ, एक बार टेल के 2/4 मल्टीप्लाई वाले कांसेप्ट से बनाना। एक बार हेड और दूसरी बार टेल, या एक बार पहली बार टेल दूसरी बार हेड, तो 1/4 1/4 2/4 तब भी वही आया। तो मैंने आपको दोनों तरह से निकालना सिखा दी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई वाले कांसेप्ट से भी और वैसे। सैंपल स्पेस से 10वीं तक निकालते ही आए थे, 11वीं तक। अब आप थोड़ा एडवांस बन जाओ, मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट इस्तेमाल कर लिया करो। अब दोनों पे ऐड ना हो, 1/4 पहले पे भी नहीं है और दूसरे पे भी नहीं, सॉरी पहले पे भी है और दूसरे पे भी है, तो 1/2 into 1/2 1/4। इधर देखियो सम आगे नहीं आगे सुन भाई, मैं कर रहा बिल्कुल शॉर्ट में, आप पूरा एक्सप्लेन करियो अच्छे से। नंबर एक्सप्लेन से करना, मैं तो सीधा टेबल बना दी, टेबल लास्ट में बनती है। उससे पहले ये हो लेट द क्लियरली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर 0, 1, 2 व्हेन x इक्वल टू 0, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं x इक्वल टू 0 का मतलब है नो हेड। क्या मतलब है? नो, हाँ अगर चेक करने के लिए कहा है तो वैसे भी कर देंगे। सर एक क्वेश्चन करा देना सर, फिर भी आप कहा तो दिया। नहीं सर ऐसे नहीं, बिल्कुल उसके साथ जैसे हमें लिखना है, तो अगला क्वेश्चन इसके साथ फिर भूल जाए सर। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे आओ, भाई तुझे नंबर सेकंड पार्ट पे आओ। फोटो भेज दो, फोटो भेज दे भाई इसकी। पूरे पसंद। अरे कोई बात नहीं, एक दिन पटरी पे पटरी पे जाके मेरा पेट दुखा। ऐसा है, यूं ही इतने शौचालय बनवाए मोदी ने। पटरी की इच्छा है भाई। अब तो कम से कम अपनी देश की मर्यादा का ख्याल रखो। मुझे तो एक बात बताओ, मुझे वैसे तो मुझे इस गवर्नमेंट की उपलब्धि लगे हो, लेकिन 70 साल बाद ये उपलब्धि है, मुझे इस बात पे भी आश्चर्य हो। सर कहीं भी सर सबके सर बोल दो मोली ना होने जाके सर गांव में तो सबके घर में ऐसा तो आदत बना ली ना। अब इधर आओ, तुम इधर, ये इतना बेकार टॉपिक मत छेड़ो, इधर आ जाओ तुम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अब ढंग से देखो, लैंग्वेज में लिखा हूं मैं। अरे नहीं सर वैसे लिख दो, मुझे पता नहीं है कुछ। नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। अब आगे 3 केस वाला, 3 कॉइन वाला केस, हमने एक भी करवाया नहीं, तो ये वाला समझ लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, when 3 coins are tossed, let x is a random variable which represent, क्या किस चीज का नंबर को करना है? नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 coins। लिख लेना आपने, आप मैंने लिख दिया, इतना समझ जाना। क्लियरली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 3 नो कितनी बार? 3 बार 3 बार उछाला 3 बार एक कॉइन को, है ना? तीनों में से एक बार भी नहीं आया, 0, एक बार आया 1, एक 2 बार आया 2, और 3 बार आया 3। ठीक, when x equals to 0, x equal to 0 का मतलब है नो टेल, अगर एट एनी नो टेल इन 3 कोसेस, इन 3 टॉसेस नो टेल। अब अगर नो टेल है तो मुझे बताओ फिर px कितना होगा? px हो जाएगा सर आपको ना पहली बार आया ना दूसरी बार, 1/8। कैसे? पहली बार ना आने की 1/2, दूसरी बार भी ना आने की 1/2, तीसरी बार भी ना आने की 1/2, 1/8,
तो ये तरीका तो बहुत आसान तरीका है 12वीं वाला। और अगर नहीं है तो फिर 10वीं के तरीके पे आओ, सैंपल स्पेस बनाओ पूरा। आसान नहीं लगे तो बनाओ सैंपल स्पेस। वो आदत ही है ना तुम्हें, ट्वेल्थ की मोबाइल की आदत नहीं कर रखी तुम्हें इतने बार। भाई आप एक कॉइन का पता कर लिया करो, फिर एक कॉइन को जैसे कहो उसमें मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगा दिया करो, नहीं तो आप गिनो बताना भाई। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल और तो क्या बना सैंपल स्पेस बनाना। एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। इधर देखो एक बार भी टेल ना है सिर्फ एक ऐसा है, बोलो भाई 8 तब भी 1/8 आया, तब भी 1/8 आया। भैया एचटीटी दो बार हो गया। हाँ वो एचटीटी दो बार। हाँ हो गया सर। यो दिखा रहा तो ये एचटीटी नहीं होगा, ये एसटीएच होगा। तीसरा है। अच्छा कौन सा वाला कह रहे हो? चौथा सा चौथा ये वाला कह रहे हो ना, तो एचटीटी है और ये एचटीएच है। अब इधर देखो when x equals to 1, जब x 1 हो, अब यहाँ पे अगर तुम ये वाला बनाओगे, अब x 1 होने का मतलब 1 बार टेल आएगा, तो इससे आसान पड़ेगा। 3/8 3/8। और अगर हमें इससे बनाना पड़ता तो वैसे बनाते हैं हम। इधर देखो 1/2 into 1/2 into 1/2 प्लस 1/2 into 1/2 into 1/2 प्लस 1/2 into 1/2 into 1/2। अभी कैसे लिखा भी नहीं था देखो, यहाँ पे मैंने माना कि पहले पे आया बाकी दो पे नहीं आया, यहाँ मैंने माना कि पहले पे आया तीसरे पे आया दूसरे पे नहीं आया। इत्तेफाक से आने ना आने की वेट सेम थी ना, 1/2 1/2 तभी तो सेम बैठ गया, नहीं तो अलग अलग होते। यहाँ पे मैंने माना ना पहले पे आया ना दूसरे पे आया ना तीसरे पे आया, तो 1/8 1/8 1/8 नहीं सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस अच्छा है। जब बोल वाला कंसेप्ट आएगा तो ये अच्छा है। सर पेट से बनाना पड़ेगा उसमें पेपर। हाँ देखो डायरेक्ट बता दो तो जो सियारी समझ बिना पेट में बता कितने तो तुक्का आएगा तो गलत नहीं जाएगा। नहीं हो जाएगा। चलो when x equal to 2 तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, ऐसे कर लेना। देखो दो है, दो टेल वाले, तो 3/8 दो टेल वाले। 4 अरे भाई एक लास्ट सेकंड दो अरे उसके ऊपर वाला कौन से वाला? THT दो टेल, एक हाँ दो अरे ऊपर तीन, 3/8 when x equals to, अरे यार ये था when x equals to 1, अब आएगा when x equals to 2 तो px कितना 3/8। when x equal to 3 बोलो भाई 1/8 ब्रैकेट में लिख दो। x equal to 3 का मतलब क्या है? 3 tails 3 tails 1/8। इधर देखो अब बनाओ टेबल x px 0 1 2 और जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी, 1/8 और जब 1 है तो, 3/8 जब 2 है तो, और जब 3 है तो 3 और 3 6 हो तो 8 8/8 आगे नहीं बना गया जी सर। आगे सब बच्चों को समझ में। Yes, sir. अरे एक केस रहा है अब वो अपने आप कर लो जो कौन सा केस है। डू योर सेल्फ सर बस यहीं तक करके छोड़ना, कहीं फाइंड नहीं करना। अगर पूछेगा तो वो तो गया मेरे तो इस आप ले। अगले में 4 को सुनो, अगले में 4 वाला है क्या हुआ तो 4 वाले में 16 केस बना लेना अपने। बस फोटो खींच लेना टफ तो लगा ये वाला कंसेप्ट, बेस चोन से लागू अच्छा कंसेप्ट है आया नहीं, लेकिन बेस चोन कल मैंने बढ़िया समझा दी थी, 5 के 5 आ गए को समझ में। भैया सैंपल पेपर में बेस थ्योरम क्वेश्चन है हो जाओगे चलो भाई। हाँ वो तो रही पर एक क्वेश्चन आया था वो पूछ लो। जैसा एग्जांपल अरे अजीज क्या नाम है तुम्हारा? वो तो मिला है टाइम हो गया होगा ईशा, अजीज सर का टाइम। अरे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे यार। हाँ क्यों आशीष? कभी देखो आज भी